अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बायो सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है हमारा वो है लेक्चर नंबर 17। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला पढ़ा था। आज हम लोग सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन को डिस्कस करेंगे। बच्चों ह्यूमन्स में बहुत सारी एक्स लिंक ट्रेट्स होती हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस है। यहाँ पे हम लिखते हैं हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है बच्चों, ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है ये दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट्स हैं, मीन के जब ये रिसेसिव फॉर्म में आएंगी, ठीक है, उस वक़्त ये शो होंगी, उस वक़्त ये अपना इफेक्ट शो करेंगी, हीमोफीलिया भी और कलर ब्लाइंडनेस भी। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा आ जाता है विटामिन डी रेजिस्टेंस रिक्टस, ये होते हैं डोमिनेंट। ठीक है, अब है एक्स लिंक डोमिनेंट, एक ऐसी ट्रेट होती है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट जीन से। ठीक है, इसी तरह से एक्स लिंक रिसेसिव एक ऐसी ट्रेट है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव जीन से। बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि ह्यूमन्स में भी एक्स लिंक और वाई लिंक ट्रेट्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि रिसेसिव ट्रेट्स वो वाली होती हैं जो जब रिसेसिव फॉर्म में आती हैं उस वक्त यही अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि या जिनका जीन एक किसी एक पे है और वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आ जाता है एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट और एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट वो वाली ट्रेट होती हैं जिनको एक्स लिंक डोमिनेंट जीन करता है कंट्रोल। ठीक है, और दूसरी आ जाती है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट तो इसको करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव जीन कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमने देखना है कि एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अब ह्यूमन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटल मैटिंग तो अलो नहीं है, लेकिन मोड ऑफ इनहेरिटेंस को डिग्री के ज़रिए हम ज़रूर कर सकते हैं। हम शजरा नसब को देख के ज़रूर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसफ़र हो रही हैं, क्योंकि ह्यूमन्स में मैटिंग पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मैटिंग पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने एक डिग्री बनाई हुई है, ये है जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को देखने के लिए हमने यहाँ पे एक डिग्री बनाई है। इस डिग्री को आपने देखना है। बच्चे हीमोफीलिया के बारे में आप लोगों को ये बता दूं कि हीमोफीलिया क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनते। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, फेल टू ब्लड क्लॉट। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में हम कहते हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में जो ब्लड होता है, जो पर्सन होता है, उसका ब्लड प्रॉपरली नहीं क्लॉट बनता इंजरी के बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वही प्रेजेंट नहीं होता। बच्चों जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सबसे पहली बात कि हीमोफीलिया को डिफ़ाइन करना है आपने, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वाले पर्सन जिनका ब्लड क्लॉट नहीं बनाता इंजरी के बाद, कि अगर उनको इंजरी हो गई है इवन डेथ तक उनका ब्लड या ब्लीडिंग रुकती नहीं है, बल्कि क्या होता है वो ब्लीड करता रहता है। ठीक है, मीन हीमोफीलिया जिस बंदे को होगा। ठीक है, हीमोफीलिया में पर्सन ऐसे पर्सन जिनका
ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता, ब्लड का जो जम जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम कोई भी कट वगैरह लगता है तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से खून रुक जाता है, आना बंद हो जाता है, वहाँ पे खून जम जाता है, ठीक है, वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब नहीं वो खून वहाँ पे जमेगा नहीं तो वो प्रॉपर होता रहेगा, वहाँ से ब्लीड करता रहेगा, तो हम ये कहेंगे कि उस पर्सन को क्या है, वो थे हीमोफीलिया का पेशेंट है, जिसका ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी उसमें, ठीक है, इंजरी के बाद, ठीक है। अब ये होता क्यों है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया बेसिकली जीन जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, उसमें या तो कोई होती है रिडक्शन, या वो होता ही नहीं है, या उसमें कोई उसके फंक्शन में आ जाती है कमी वगैरह, ठीक है। ये एक सीरियस हेरिडिटी डिजीज़ है, क्योंकि हीमोफिलिक उस वक्त तक ब्लीड करता जाता है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, इवन फ्रॉम माइनर कट के। अगर मामूली सा भी कट लग गया है तो उससे भी क्या होगा, उस पर्सन को की ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। हीमोफीलिया 3 टाइप्स का है, A, B एंड C, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं हीमोफीलिया, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, A टाइप, B टाइप और C टाइप। 3 टाइप का होता है हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया A और B नॉन एलिलिक हीमोफीलियाज हैं, सफ़र फ्रॉम ठीक है, नॉन एलिलिक रिसेसिव सेक्स लिंक, ठीक है। A और B ये जो दोनों आ जाते हैं, A एंड B, ये हैं नॉन एलिलिक रिसेसिव ट्रेट, नॉन एलिलिक रिसेसिव ट्रेट। और अगर हम हीमोफीलिया C की बात करते हैं तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। टाइप C है ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। हीमोफीलिया कितनी टाइप्स का है? 3 टाइप्स का, A, B एंड C। हीमोफीलिया A और B नॉन एलिलिक रिसेसिव ट्रेट है, और हीमोफीलिया C है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब बच्चों जो 80% हीमोफीलिक्स हैं वो होते हैं सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया A, ठीक है, क्योंकि उनमें अबनॉर्मेलिटी फैक्टर नंबर 8, उसकी फैक्टर नंबर 8 की अबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। और 20% हीमोफीलिया B से होते हैं, उनके डिस्टर्बेंस होती है फैक्टर नंबर 5 में, बट लेस देन 1% सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया C ड्यू टू रिडक्शन इन फैक्टर नंबर 11, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं कि हीमोफीलिया A ये है 80% लोगों को ये होता है, ठीक है। हीमोफीलिया B 20% लोगों को होता है, ठीक है। और इनमें फैक्टर जो कि जिनकी होती है कमी, ठीक है, या डिस्टर्बेंस, वो होती है, एक फैक्टर नंबर ये होता है, एक ये होता है, ठीक है, और एक है फैक्टर नंबर XI। ये इन चीज़ों की डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसको देखें कि हीमोफीलिया X लिंक रिसेसिव है, हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मेन को देन वुमेन से, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने कि हीमोफीलिया A और B ये ज़्यादा मेन को अफेक्ट करते हैं देन वुमेन, लेकिन हीमोफीलिया C दोनों सेक्सेस को इक्वली अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये होता है ऑटोसोमल, ठीक है, ये है X लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। X लिंक मीन के X क्रोमोसोम में ये मेन में ज़्यादा होता है देन वुमेन, ठीक है। हीमोफीलिया A और B ये मेन में ज़्यादा होते हैं देन वुमेन, इन अफेक्ट ज़्यादा होते हैं मेन, ठीक है। लेकिन हीमोफीलिया C दोनों सेक्सेस को ही करता है अफेक्ट, क्योंकि ये ऑटोसोमल है, ठीक है। अब वो कहता है कि चांसेस एक मेन के हीमोफीलिया A और B से अफेक्ट होने के वो ज़्यादा होते हैं देन वुमेन को। एक वुमेन हीमोफीलिया A या B सिर्फ और सिर्फ लेगी जब वो होगी होमोजाइगस फॉर रिसेसिव अलील, ठीक है। ये याद रखें बच्चों कि एक वुमेन
वो उसी वक़्त हीमोफीलिया ए या बी का शिकार होगी जब क्या होगा, जब उसके पास जो ट्रेट आई है वो है होमोजाइगस, ठीक है, और अलील उसके पास हैं रिसेसिव। लेकिन एक मैन वो उसके पास रिसेसिव अलील भी अगर आया है तो वही अब कन्वे कर देगा। बच्चों ये बात याद रखें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक फ़ीमेल है, ठीक है, फ़ीमेल ने एक्स क्रोमोसोम रिसीव करना है अपने फादर से, इसी तरह से जो मेल होता है वो फीमेल ने दोनों से रिसीव करना है, ठीक है, लेकिन जो मेल होते हैं उन्होंने क्या करना है, एक्स अपनी मदर से और वाई अपने फादर से लेना होता है। अब बच्चों ये याद रखें कि मेल ने एक्स क्रोमोसोम लिया है अपनी मदर से, ठीक है, तो एक जो वुमेन है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक यहाँ पे हम लिखते हैं एक वुमेन है, अगर ये होगी होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, ये कंडीशन जब होगी तो इसको हीमोफीलिया ए या बी हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं ना मेल की, तो मेल में अगर ये एक रिसेसिव फॉर्म में ही चला गया, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में है, तब भी ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। यहाँ पे होमोजाइगस की ज़रूरत नहीं है। देखें जो फीमेल है उसमें अगर ये एक डोमिनेंट आ जाता है और एक आ जाता है रिसेसिव, ठीक है, तो उसमें तो डोमिनेंट ने अपना एक्सप्रेशन शो करना, मीन फीमेल को नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अगर इसके पास दोनों रिसेसिव फॉर्म में गए हैं जीन तो उस वक्त वो दोनों अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। लेकिन मेल में वो कहते हैं कि अगर वो रिसेसिव फॉर्म में भी चला गया, ठीक है, होमोजाइगस नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। इस वजह से एक मैन के चांसेस ज़्यादा होते हैं वुमेन की निस्बत हीमोफीलिया से अफेक्ट होने के, ठीक है। हीमोफीलिया ए और बी जिगजैग फैशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स लिंक ट्रेट्स ये क्रिस क्रॉस फैशन में ट्रांसफ़र होती हैं। ये मैटरनल ग्रैंडफादर टू डॉटर टू हिज ग्रैंड सन, ये इस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, डायरेक्टली फादर टू सन ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह से हीमोफीलिया ए और बी ये भी कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी मैटरनल ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर टू ग्रैंड सन जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये सीधे सीधे फादर से सन में आ जाएं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हमने एक पेडिग्री बनाई हुई है, ठीक है, इसको देखना है आप लोगों ने। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पेरेंट्स थे ये, ठीक है, मदर है, उसके पास ये जो जीन्स हैं ये हैं इस फॉर्म में, देखें ये डोमिनेंट है इसके पास। इसका मतलब ये हुआ कि मदर नॉर्मल है, इसको हीमोफीलिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये फादर है, देखें हमने अभी बात की थी कि वुमेन सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी। लेकिन फादर के पास अगर वो रिसेसिव फॉर्म में चला भी गया है, डोमिनेंट में नहीं है, तब भी वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है। वो होमोजाइगस नहीं है तब भी वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब देखें मदर नॉर्मल थी, फादर अफेक्टेड है, ठीक है। अब इनके नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, ये जो आई है फीमेल, ठीक है, ये इनकी जो डॉटर है, हम कहते हैं डॉटर है, ठीक है। इस डॉटर में अगर हम देखते हैं तो बच्चों आप लोगों को पता है कि एक्स क्रोमोसोम एक फ़ीमेल ये जो डॉटर होती है वो अपने दोनों पेरेंट्स से लेती है, ठीक है। इसके पास से भी आ गया और इसके पास से भी आ गया, हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, एक कैपिटल आ गया और एक स्मॉल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर वो हीमोफीलिया का जीन लाइक कर रहा है, ये स्मॉल एच ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉटर थी कैरियर, मीन के हीमोफीलिया को कैरी करने वाली, खुद इसको नहीं है क्योंकि इसके पास एक जीन डोमिनेंट भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी जो मैरिज है वो हो रही है एक नॉर्मल मैन के साथ, ठीक है। इस मैन को नहीं है हीमोफीलिया। अब इनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे बच्चों देखें कि उनमें क्या होगा, एक जो सन है और एक जो डॉटर है ये दोनों नॉर्मल हैं।
ये जो डॉटर है ये भी आ गई है अब कैरियर, और ये है अफेक्टेड, ठीक है, और ये है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के लिए देखें बच्चों हम लोगों ने कैपिटल एच रखा हुआ है और कैरियर के लिए स्मॉल एच रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ से क्या हुआ, मैटरनल ग्रैंड फादर टू हिज डॉटर टू ग्रैंड सन, ये यहाँ पे ये अफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक ये जो डॉटर है ये कैरियर है, ये दोनों नॉर्मल हैं, और एक जो सन है ग्रैंड सन है वो है अफेक्टेड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा था नॉर्मल के लिए ये सिंपल बॉक्स था, ठीक है, नॉर्मल फीमेल के लिए सिंपल ये सर्कल सा था रखा हुआ, अफेक्टेड के लिए हमने उनको फिल कर दिया और कैरियर के लिए डॉट डाल के हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इस डिग्री से आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि जो होता है हीमोफीलिया ये होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ये एक्स लिंक्ड ट्रेट हमेशा क्या होता है कि ये ऐसे नहीं होता कि ये फादर टू सन मूव करें, बल्कि ऐसे होता है कि ये मूव करते हैं ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर टू ग्रैंडसन, ठीक है बच्चों। ये हीमोफीलिया पे नोट भी आ जाता है समटाइम, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, बुक से भी कंसल्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक्स कलर ब्लाइंडनेस की देखेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।